नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का ये वीडियो है काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, तो चैनल में नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या जीएसएससी सीजन में कौन सा हाल होने वाला है। सब्र का फल मीठा होता है और यहाँ पे छोटा हो गया। हाँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का फैसला देख लो, सत्य की जीत होगी। ठीक है, यानी कि आप सभी को मालूम होगा कि बंगाल वाला मामला सामने आया था, जहां पे 25,000 जो बहाली थी, ज्वाइनिंग होने के बाद उन लोगों का रद्द कर दिया जाता। ठीक है, यानी कि उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक राहत दी गई है, और वो कि आप लोगों को जो आप लोग को पेमेंट मिला है वो सैलरी आप लोग को वापस नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो सूद समेत वापस करना पड़ता तो बहुत ही दिक्कत हो सकती थी। ठीक है, लेकिन एक राहत उनको मिली है, और यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देना चाहता हूँ। ठीक है, आप लोग देखिए, विश्वास नहीं होगा बहुत सारे लोगों को, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि ये जो मामला था। ठीक है, खुल रहा, कुछ सेकंड में खुल जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, 25,000 शिक्षकों की नौकरी खत्म, सुप्रीम कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट प्लस में हाई कोर्ट दोनों जगह फैसला सेम आया। ठीक है, हाई कोर्ट में फैसला आया था तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद बोला गया नहीं, जो भी फैसला है सारा चीज़ सही है। यानी कि जो बहुत ही बड़े लेवल पर करप्शन हुआ था, जहाँ पे अगर शिक्षकों की नियुक्ति में ही इस तरीके से मामला सामने आता है। देखिए 2016 में वेस्ट बंगाल बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन, ठीक है, के जरिए हुई थी ये लोगों की नियुक्ति। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पहले ही धोखाधड़ी से भरा हुआ करार देते हुए रद्द कर दिया था, लेकिन ये लोग चले गए थे कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट। वहाँ पे भी देखिए फैसले को सही ठहराते हुए यह चयन प्रक्रिया पूरी तरह से दूषित है। ठीक है, यानी कि ठीक करने से परे है, और इस फैसले को न केवल शिक्षकों के भविष्य पर सवाल उठाए बल्कि राज्य के शिक्षा व्यवस्था पर भी गहरा असर डालने की आशंका जताई जा रही। ठीक है, देखिए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार के पीठ ने फैसला सुनाया। यानी कि अगर आप लोग अभी गलती से मान लिया ज्वाइनिंग हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से हो जाता है, यानी वहाँ पे भी हुई थी ना, मान लीजिए सीबीआई जांच हो जाती है, उसके बाद क्या होगा फिर आप लोग का। और झारखंड में ऐसा मामला हो सकता है कि सूद समेत पैसे को वापस ले जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि जेपीएससी में उस समय के धांधली अभी पकड़ा रहा है। गाय पर ऐसे लिख दिया, कोई क्या कथन लिख दिया, किसी को ब्लैंक छोड़ दिया था, कई लोगों के नंबर बढ़ाए गए थे, ये सारी मामले सामने आ रही। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को बुरा लगा। मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था जिनमें देखिए बुरा लगने वाली बात थी, मैंने बोला था कि बुरा लगेगा, बहुत सारे लोगों को लग गया ना बुरा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको बुरा लगा तो क्या होगा। यहाँ पे देखिए और बोला क्या गया है, देखिए नई भर्ती प्रक्रिया को 3 महीने के भीतर शुरू करने और पूरा करने का आदेश दिया गया है, जिसमें से बेदाग उम्मीदवारों के लिए कुछ छूट दी जा सकती है। ठीक है, और बोला गया कि 3 महीने के अंतर्गत में जो भर्ती प्रक्रिया उसको पूरी कर लिया जाए। ठीक है, और जो लोग बेदाग हैं उसको थोड़ा सा मतलब उन लोग के लिए कुछ ना कुछ छूट दिया जाए। ठीक है, अब देखिए ऐसे में उन सभी छात्रों के लिए दिक्कत हो जाती है जो लोग गलत तरीके से आए होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो किस तरीके से 3 महीने के अंदर में कंप्लीट कर लेंगे। हालांकि 3 महीना काफ़ी ज़्यादा टाइम है, अगर मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली के पास हो सकते हैं, लेकिन जो लोग पैसे वगैरह देते हैं वो लोग ज़्यादा पढ़ते लिखते नहीं हैं। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन और क्वेश्चन पढ़ते एक रात पहले, एक दिन पहले, और सिलेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो उन लोग के लिए टफ वाली बात हो जाती है एग्ज़ाम की तैयारी करना। ठीक है, अब देखिए 25,000 शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों की नियुक्तियों की रद्द, यानी नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है। इस फैसले को न केवल प्रभावित शिक्षकों के लिए, ये तो मैंने भी बताया है आपको। ठीक है, और देखिए इधर
एसएससी की ओर से जगदीप गुप्ता ने कोर्ट में तर्क दिया कि हाई कोर्ट का निष्कर्ष गलत था। ठीक है, वो बोलते हाई कोर्ट का निष्कर्ष गलत था। एसएससी ने फिर से सहयोग नहीं किया। वहीं प्रभावित उम्मीदवारों की ओर से वरिष्ठ वकील पीएस पटवालिया और करुणानंदी ने तर्क दिया कि जब तक मुकदमा नहीं होता तब तक यह तय करना इस फैसले को कोई शिक्षकों और उम्मीदवारों के करियर पर गहरा असर पड़ सकता है। ठीक है, अब सभी के निगाहें नई भर्ती प्रक्रिया और सरकार के अगले कदम पर टिकी है। ठीक है, यानी कि मामला इस तरीके से फंस सकता है। ठीक है, आप सभी को मालूम होगा कि जो भी छात्र है, ठीक है, अगर आपने गलत तरीके से अगर ले लिया है, गलत तरीके से, तो समझिए आज नहीं तो कल भांडा फूटेगा ही फूटेगा। ठीक है, जिस तरीके से ये लोग का भांडा फूटा और आज देखिए रोड में कटोरे लेके भीख मांगेंगे। ठीक, ये मामला चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों का फैसला अगर गलत है तो गलत है। ठीक है, और देखिए अभी सत्य की जीत हुई ना, तो ये हाल होने वाला है। अगर वैसे छात्रों का अगर ज्वाइनिंग हो जाता है तो आने वाले दिनों में अगर सीबीआई जांच हो जाती है और इस पर जांच होती है, ठीक है, अब देखिए जेपीएससी में कई लोग तो उप सचिव बन गए हैं और कई लोग कि एसपी और क्या क्या पदों पर चले गए। ठीक है, उन लोगों के ऊपर जांच हो रही है। तो उत्तम मान सम्मानजनक पद पहुंचने के बाद किस तरीके से आप पर बीतेगी ये तो आप ही समझ सकते हैं। बाकी बात गरीब लोगों का हक मारे उसका तो अलग ही है। ठीक है, गरीब लोगों की बददुआई लगेगी और क्या बोल सकते हैं। बाकी बात ये सारी चीज़ें हैं और सारी चीज़ें क्लियर हो गई। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और बाकी बात बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, बुरा लगने दीजिए। हमारा काम क्या है, आप लोगों को यानी कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना। ठीक है, बाकी बात चैनल नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले दी जाती है। प्लस में आपको ऑनलाइन क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।